हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संतलाल @CNC ज्ञान पे। आज हम BMC की मशीन पे एक 140 की PCD पे ड्रिल मारेंगे, जिसका एंगल दिया हुआ है 30, PCD दिया हुआ है 140, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे मारना है वो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। आप लोग थोड़ा सा शांति बनाएं और खांसे नहीं। आप थोड़ा लौंग, सर्दी का दिन है तो लौंग ले लें और मुंह में डाल लें, इससे आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हम चलते हैं सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये जैसे पहला होल दिया हुआ है कि 30 डिग्री के एंगल पे 170 की 140 की PCD है और 30 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे पहला होल रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग चारों होल समांतर डिस्टेंस पे लगाने हैं। तो इस बस कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो इसके इस एक अगर कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो सिमिलर कोऑर्डिनेट सारों का ही हो जाएगा। तो हम इसको पहले निकालते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो PCD 140 है, तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 70 होगी। तो अब हमें यहाँ पे पहुंचना है। जब टूल को हम यहाँ ले जाना है तो यहाँ पे जो है कि पहुंचने के लिए हमारी x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, वो हमें मूलतः निकालना है। तो इसको हम यहाँ पे जरा जूम करके बना देते हैं। इस तरीके का कुछ त्रिभुज बन जाएगा। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हुआ है 70, ABC। ये जैसे थीटा कोण के सामने की भुजा मैंने बताई थी कि लंब, ये आधार और एक कर्ण हो गया। अब हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है पहले। तो लंब निकालने के लिए कर्ण पता है और लंब निकालना है, तो लंब बटा में कर्ण का फॉर्मूला हमने जैसे आपको बताया था, यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। अब लंब क्या है हमारा? साइन थीटा। थीटा कोण क्या है? 30 डिग्री। लंब क्या है? पता नहीं। कर्ण कितना कितना है आपका? 70 है। 70 है तो अब लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर आप साइन 30 का अगर मान निकालेंगे तो साइन 30 बराबर होता है 0.5। साइन 30 का मान हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 70 बराबर कितना हो जाएगा? ये 35 mm इंटू 70, 35 क्या निकल के आ गया आपका? लंब निकल के आ गया। यहाँ से ये डिस्टेंस निकल गई आपकी 35 mm निकल गई। अब हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार बटा में कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। थीटा कोण कितना है हमारा? 30 बराबर a बटा में 70। कर्ण कितना है? 70 ही है। अब a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर अगर cos 30 का मान आप निकालेंगे तो a आ जाएगा 0.866। 0.866 इंटू 70 बराबर इंटू 70 कर देंगे तो ये हो जाएगा 60.621, 60.621 mm। क्या निकल के आ गया भैया हमारा? आधार 60.621 आधार निकल गया। ये भी डिस्टेंस पता लग गई हमें, 60.621, और ये आपको पता लग गया था 35.0। ये निकल गया। अब इसके आधार पे आप इसका BMC पे बहुत ही इजीली ढंग से प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रोग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने 4 ड्रिल मारना है, हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद अब इसका हम प्रोग्राम बना देते हैं। जैसे कि कोई से भी प्रोग्राम बनाने से पहले हम उसका प्रोग्राम नंबर डालते हैं, 0010 करके प्रोग्राम नंबर डाल दिया हमने। अब ये आप सपोज दैट यहाँ पे डाया 12 mm का होल मारना है हमने। डीप दे रखी है 10 mm की, ठीक है। इस तरीके का हमें अगर होल मारना है
तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे G0, G90, G40, G80, एक कैंसिलेशन के कमांड है। G0, G53, Z0.0, इससे आपकी मशीन क्या है, Z में रेफरेंस हो जाएगी। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं T01, M06, आपका एक नंबर टूल आ गया। यहाँ पे कमेंट्स में डाल सकते हैं आप डाया 12.0 SC ड्रिल, कार्बाइड का ड्रिल ले सकते हैं, जैसे इसका कुछ भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, टूल आ गया हमारा। अब हमने यहाँ पे लिखना है G0, G90, G54। 54 में अपने वर्क कोऑर्डिनेट डाल रखा होगा इसका, जो भी 54, 55, 56 वो लिखना है यहाँ पे। G54, X 0.0, Y 0.0, H 01, यानी एक नंबर में हमने ऑफसेट डाल रखा है। और इसके बाद M03, H डाल देते हैं 1500। 12 mm के ड्रिल के लिए सफिशियंट होगा। अगर फोर्जिंग में चलाना है तो एस हो गया आपका 1500, M03 में घूम गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं Z 100.0, 100 mm पे आ गए। M08, यहाँ पे हमने कूलेंट बंद कर दिया, कूलेंट ऑन कर दिया और इंडा ब्लॉक लगा दिया। नेक्स्ट जब हम आ गए यहाँ पे तो आ जाते हैं Z10.0 इंडा ब्लॉक, यानी 10 mm हम ऊपर आ गए। अब यहाँ से प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं हम। G98, G81, 81 में इसको हम सीधा ड्रिल करेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। G81, Z माइनस कितना जाना है हमें, 10.0। सॉरी, एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, अभी हमने वो वैल्यू नहीं डाली जहाँ पे हमने जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी तो XY पे 0 पोजीशन पे खड़े थे। अब हम यहाँ पे चलते हैं G98, G81। आप चाहें तो यहाँ पे भी वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहीं डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी डाल देंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं है। X कितना था हमारा, 60.621, Y प्लस में है 35.0, 35.0। अब हम यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे डाल दो R 5.0, Z माइनस 10.0, F 100। ठीक है, अब आपका जो पहला होल है वो यहाँ आके लग जाएगा। अब सेम अगर आपको चारों होल समांतर दूरी पर जैसे मैंने बताया था, तो अब आपका X तो वही रहेगा, आपको सिर्फ Y तो वही रहेगा, X आपको बदल देना है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है X माइनस 60.621 इन द ब्लॉक, इतना खाली लिख देंगे तो आपका ये भी होल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ आने के लिए आपका X तो वही रहेगा, आपको सिर्फ माइनस में Y डाल देना है। Y माइनस कितना था, 35.0 इन द ब्लॉक, आपका ए भी होल हो जाएगा। इसके बाद आपको जब यहाँ जाना है तो यहाँ पे डाल देना है आपको, Y तो माइनस में है ही, X 60.621 इन द ब्लॉक, ये भी होल हो जाएगा आपका। और आपका जो मशीन है इनिशियल पॉइंट Z10 पे आके खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे आप डाल दो G0, G90, G80, Z 100.0, M05 इन द ब्लॉक, M09 इन द ब्लॉक, G0, G53, Z 0.0 इन द ब्लॉक, M30 इन द ब्लॉक। प्रोग्राम खत्म हो गया आपका। इसका 4 ड्रिलिंग का प्रोग्राम 140 की PCD पे डाया 12 का होल 10 mm की डीप में बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी, जहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया हो तो आप कोऑर्डिनेट निकाल के अपना प्रोग्राम बना सकते हैं और
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर करें, जो हमारा यूट्यूब चैनल है संतलाल @CNC ज्ञान। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या। जय हिंद। हाँ भैया।